हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि सब आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ताकि आने वाले टाइम में सीख कर कुछ अपने वेल्थ में वैल्यू एडिशन कर सकें। तो आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट में जो हम लोग कभी चार्ट पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं उसका हम लोग तीसरा क्लास, जिसमें छः चार्ट सिक्स चार्ट पैटर्न हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब आगे का जो तीन चार बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कमेंट भी करते रहिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो चैनल तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी शेयर मार्केट के बारे में आइडिया हो जाए, या फिर वो काम करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो तो वो सीख लें। यहाँ पे देखो उनका पैसा लग नहीं रहा, फ्री में मैं सिखा रहा हूँ। तो सातवां जो चार्ट पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार। ये नॉर्मली क्या होता है, ये भी हैमर की तरह ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको इन्वर्टेड हैमर, ये शूटिंग स्टार मतलब क्या होता है, लॉन्ग अपर शैडो होता है। उसमें क्या था, नीचे से शैडो शैडो बन रहा था, इसमें लॉन्ग अपर शैडो बनता है और बॉडी नियर द बॉटम, और जो बॉडी होता है वो बॉटम के आसपास में बनता है। एक बार फिर भी हम लोग इसको रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंपली इन्वर्ट द हैमर पैटर्न, द इन्वर्टेड हैमर इज विजुअली आइडेंटिकल टू द शूटिंग स्टार पैटर्न। The difference is where you find them. An inverted hammer is found at the end of downtrend, while a shooting star is found at the end of the uptrend. समझ में आया। आपको इन्वर्टेड हैमर आपको मिलेगा हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में मिलेगा, जबकि शूटिंग स्टार जो होगा वो अप ट्रेंड का एंड में मिलेगा। इसको हम लोग जब चार्ट देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर यहाँ भी दिख रहा है। मैं आपको मार्क किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे आपका इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी देखिए इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। जैसे ये क्या था, यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ भी सेम है, ऊपर से नीचे आ रहा था, इन्वर्टेड हैमर बना, और ऊपर की तरफ में हम लोग चार्ट प्राइस एक्शन दिखाना चालू कर दिया। तो इसमें आप इसको देख लीजिएगा। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही करेगा। या फिर मैं पढ़ देता हूँ आपको, आप समझ लीजिएगा। द इन्वर्टेड हैमर इज अ बुलिश पैटर्न इन अ डाउन ट्रेंड। द इन्वर्टेड हैमर पैटर्न embolden the sellers, hence when the inverted hammer fails to push the market down, the bullish reaction is violent। इसके बाद जो बुलिश रिएक्शन होता है काफ़ी वायलेंट होता है इस तरह का चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि एक ट्रेंड को रिवर्स कराना होता है ना, तो इसलिए जो एक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और काफ़ी क्विक होता है और काफ़ी बड़ा कैंडल बनता है। द बेरिश शूटिंग स्टार पैटर्न implies the different logic that shooting star traps buyers who bought in its higher range, forcing them to sell off their long position and hence creating selling pressure at its pattern equivalent to the bearish pin bar. In a downtrend, buy above the inverted hammer pattern for a reverse play with bullish confirmation। मतलब वही है कि जो भी चार्ट पैटर्न आप स्टडी कर रहे हैं, ये चार्ट पैटर्न के बाद वाला कैंडल में ही आपको डिसीजन लेना है। इससे आपको इंडिकेशन मिल गया कि आपको ये चीज़ दिख रहा है, लेकिन एक्शन हमेशा इसके बाद वाला कैंडल को देख के ही लेना है। क्योंकि जो जैसे इन्वर्टेड हैमर बना, इसके बाद वो कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तभी आपको पोजीशन लेना है, अगर नहीं कर रहा तो आपको छोड़ देना है। तो सेम उसी तरह से शूटिंग स्टार के साथ भी सेम है। शूटिंग स्टार बना, उसके बाद क्या है ना, उसके नेक्स्ट कैंडल से आपको डिसीजन लेना है कि वो शूटिंग स्टार को सपोर्ट किया या नहीं किया। ये आपको पहले मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। ये क्या होता है ये थ्री बार पैटर्न्स होते हैं। इन अ कैंडल स्पीक, अ स्टार रेफर्स टू अ कैंडलस्टिक विद स्मॉल बॉडी
that does not overlap with the preceding candle body. Since the candle bodies do not overlap, forming a star will always involve a gap. Thus, it is uncommon to find morning stars and evening stars in intraday chart. इंट्राडे चार्ट में आपको नहीं मिलता, ये डेली चार्ट में आपको देखना पड़ेगा, वहीं आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार देखने को मिलेगा। अब मॉर्निंग स्टार का सीक्वेंस क्या होता है? और लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, बहुत बड़ा एक बियरिश कैंडलस्टिक बना, और a star below it either bullish or bearish, a bullish candlestick that closes within the body of the first candlestick. An evening star comprises in sequence a long bullish candlestick, a star above it either bullish or bearish, a bearish candlestick that closes within the body of the first candlestick. This pattern is similar to the 3 bar reversal. चलिए मैं एग्जांपल से देखें। देखिए ये है आपका मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में हुआ क्या, मान लीजिए एक बड़ा सा नीचे प्राइस टूटा, उसके बाद एक बीच में गैप क्रिएट हुआ, और फिर तीसरा कैंडल उस बीच वाला जो गैप बना है उसके ऊपर से वो चलना चालू हुआ। तो इस तरह से ये गैप बनकर मॉर्निंग स्टार के तौर पे बन गया। और देखिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का एक चार्ट भी देखिए, यहाँ पे ये आपका बड़ा कैंडल बना, फिर ऐसे आया यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ से ये चलना चालू हुआ। तो इस तरह से आपको देखना और समझना पड़ेगा। सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गया। हम लोग यहाँ थे मॉर्निंग स्टार, ये हम लोग चार्ट देख रहे थे। और इसमें भी आप एक बार तो पढ़ लीजिए या फिर मैं पढ़ देता हूँ। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इन द मॉर्निंग स्टार पैटर्न shows the bears in the control. The star hints at the transition to a bullish market. Finally, the strength of the last candlestick confirms the bullishness. The evening star expresses the same logic. The first candlestick shows the bullish in control. Uncertainty sets in with the star candle. The last candle confirms the bearishness. क्या है, इवनिंग स्टार हमेशा ऊपर में बनेगा, मॉर्निंग स्टार हमेशा चार्ट के नीचे बनेगा, मतलब नीचे साइड में बनेगा। वहाँ से मॉर्निंग स्टार का मतलब है कि बियरिश से बुलिश होने जा रहा है, और इवनिंग स्टार का मतलब है कि बुलिश से बियरिश होने जा रहा है। ये दो दो डिफरेंस आपको, मतलब मॉर्निंग मतलब क्या हुआ, सूरज उग रहा है, इवनिंग मतलब क्या हुआ, सूरज डूब रहा है। तो ये समझ लीजिए इस हिसाब से। मॉर्निंग स्टार मतलब सूरज उग रहा, मतलब तेजी का संभावना है, नीचे से प्राइस ऊपर जाएगा। इवनिंग स्टार मतलब सूरज डूबने वाला है, वहां से प्राइस नीचे आएगा। इस तरह से समझ लीजिए, इजी होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जो मैं पीछे पीछे भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, कि जो भी कैंडल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस पैटर्न के नेक्स्ट कैंडल में ही आपको एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि वो कैंडल अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, बीच में ही आप एक्शन ले लिए, तो फिर क्या होगा कि आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है। अब आइए, 3 वाइट सोल्जर्स 3 ब्लैक क्रोस। 3 वाइट सोल्जर्स बुलिश हो गया, 3 ब्लैक क्रोस बियरिश हो गया। फिर भी एक मिनट, तो इसका जो डिफिनेशन है या फिर इन डिटेल लिखा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ईच ऑफ द 3 कैंडलस्टिक इन 3 वाइट सोल्जर्स शुड ओपन विद इन द प्रीवियस कैंडल बॉडी एंड क्लोज नियर इट्स हाई। ईच ऑफ द 3 कैंडलस्टिक इन द 3 ब्लैक क्रोस शुड ओपन विद इन द प्रीवियस कैंडल बॉडी एंड क्लोज नियर इट्स लो। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। ये देखिए 3 वाइट सोल्जर्स, 3 वाइट सोल्जर्स माने क्या हुआ, लगातार एक ही कलर में बना है और ओपन्स विद इन द प्रीवियस बॉडी, और हमेशा जो नेक्स्ट कैंडल है वो प्रीवियस बॉडी के अंदर में ओपन हुआ है, उसके ऊपर जाके क्लोज दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग 3 वाइट सोल्जर बोलते हैं। और देखिए ये आपका हो गया 3 ब्लैक क्रोस। अब देखिए हमेशा देखिए 3 लगातार ऊपर में, ऊपर साइड में बनेगा। आपको बोले ही थे कि 3 ब्लैक क्रोस ये बियरिश के लिए है और 3 वाइट सोल्जर बुलिश के लिए है। लेकिन क्या है कि हमेशा जो कैंडल होगा वो प्रीवियस कैंडल के मिड में ओपन होगा या उसके आसपास में खुलेगा, फिर वो नीचे आएगा।
देखिए यहाँ पे। अब देखिए हिकाके, ये भी एक जापानीज नाम है। इन द हिकाके इज नॉट वन ऑफ द क्लासिक कैंडलस्टिक, हाउएवर इट इज एन इंटरेस्टिंग पैटर्न दैट illustrates concept of trap traders. How does it look like? To find a Hikage pattern, first look for an inside bar. For a bullish Hikage, the candlestick after the inside must have a lower low and lower high to signify a bearish breakout of the inside bar. When the bearish breakout fails, we get a long Hikage setup. For a bearish Hikage, the next candlestick must have a higher high and higher low. When the bullish breakout of the inside bar fails, the market forms a short Hikage setup. If you need help looking for Hikage pattern, check. ये देखिए, ये इनसाइड बार आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए आपका बियरिश ब्रेकआउट, बुलिश हिकाके। देखिए यहाँ पे बियरिश हिकाके इनसाइड बार, वो इनसाइड बार है। स्लाइड बुलिश ब्रेकआउट ऑफ द इनसाइड बार फेल्स। इसके बाद देखिए किस तरह से गिरावट आया। तो आपको इस तरह से भी देखना होगा। बहुत सारे ऐसे चार्ट पैटर्न हैं जिसमें आपको ट्रैप होने का संभावना रहता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।